ओम नमः शिवाय। वह अंधक शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्राधर कृत शेखर, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत सनातन, स्थाणु समाधि स्थन होने पर ठूंठ के समान स्थित, नीलकंठ, गले में नीले चिन्ह को धारण करने वाले, पिनाक नाम धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र, सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महायज्ञ, महान रूप से जाने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्वकाम, संपूर्ण कामों को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, महाकामदहन, कामदेव का वध करने वाले, कामरूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिव, कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, श्रक की, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, कालों को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरधन, त्रिपुरों के संहारक, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गुड़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर, गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अभीष्ट दान, त्रिलोकेश्वराय दायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर, बलशाली, वीरहंता, भाव गोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकेश्वराय दायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर, बलशाली, वीरहंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर, दृष्टि के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मासल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, मासाद, श्रेष्ठ फल का गुदा रखने वाले, उन्मत्त, मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुभद, सब जनों के लोभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लुभदक, महाव्याध स्वरूप, यज्ञसूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सूतयुक्त, कृतिकाओं के पुत्र से युक्त, उन्मत्त का सावेश धारण करने वाले, कृतिवास, गाजासुर के चमड़ों की वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुभद, भक्तों का कष्ट देखकर शुभद हो जाने वाले, भुजगभूषण, सर्पों का भूषण रूप धारण करने वाले, दतालंभ, भक्तों के अवलंबदाता, बेताल रूप, घोर, शानी, शक्नी, पूजित, शक्नियों द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक,
घोर दैत्य घन भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप भस्मांग शरीर में भस्म धारण करने वाले, जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन, भैरुंड्य शब्द सेवित, सैकड़ों भैरुंड्य नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूतामिश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित क्रोध युक्त, निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडीश चंडी के प्राणनाथ, चंडी प्रिय चंडिका के प्रियतम, चंडतुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरुतमाय गरुड़ स्वरूप, निस्त्रिंश्य खड्ग स्वरूप, शव भोजन शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीव लपलपाने वाले, महारुद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूपा, मृत्यु गोचर मृत्यु की भी पहुँच से परे, मृत्यु के भी काल, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशानारण्यवासी शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले, वितराग वैरागी, शतर्ची तेज की असंख्य चिन्हकारियों से युक्त, सत्य गुण स्वरूप, रजो गुण रूप, तमो गुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, वासवानुज इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप भीवत्स रूपधारी, हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधे स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटिशय सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूपा, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र सहारकर्ता ईशान ईश्वर, वरद वरदान शिव कल्याण स्वरूप। बोल शंकर। परमात्मा शिव की इस 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार दिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा मेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादित्य अंधक से बोले। महेश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धीरे से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुवर्त अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण बांध कर किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की
प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, मुनि यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपते हुए भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो भी दीनहीन तथा नीच से नीच कहा, वह मूर्खता वश लोकों में जो जो निंदित कर्म हो किया है प्रभु, उस सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाइए। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वश पार्वती के विषय में जो भी दूषित भाव कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध कर रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोधों को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा। मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों से वशीभूत मैं महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हों। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के वे वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेश्वर, महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुआ इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सतम, इतनी बात कहकर वह दैत्य राजमाता पार्वती की ओर देखकर त्रिन्य शंकर का ध्यान करते हुए मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। इस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। उस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुनि, महादेव जी को कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातत्व वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाश और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।